प्रेम से बोलिए श्री रामचंद्र की लगले लखन लाल की। बोली श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। बंधुओं, इस पावन श्री ठाकुर जी के मंदिर पर हम लोग आज भगवान की मंगलमय कथा की तृतीय दिवस में प्रवेश किए और यहाँ पावन ग्रंथ श्री रामचरितमानस का हम लोग कथा श्रवण कर रहे थे, जिसमें आज तृतीय दिवस पर शंकर जी की कथा ही चल रही थी। हम पहले ही बताए हैं कि बंधुओं, जब तक शंकर जी की कथा ना सुन लो तब तक राम जी की कथा उतरने वाली नहीं है, क्योंकि ये शंकर जी श्रद्धा और विश्वास के स्वरूप है। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपेण। जब तक श्रद्धा और विश्वास जीवन में नहीं आ जाता तब तक राम जी की कथा आने वाली नहीं है। कल हम लोग माता सती का चरित्र श्रवण किए, लेकिन कुछ तो भगवान की कृपा हो गई कि जल्दी सब लोग छुट्टी पा गए थे। आज कोई दिक्कत तो है नहीं सबको, कल का हिस्सा भी आज ही। बोली श्री राघव सरकार की जय। कल माता सती गई थी, भगवान शंकर बहुत मनाई, बहुत प्रयास किए कि देवी तुम यज्ञ में मत जाओ, क्योंकि राजा दक्ष की यहाँ यज्ञ थी। देवी जी ने कहा महाराज आकर तुम क्यों नहीं चल रहे हो? शंकर जी ने कहा न्योता नहीं मिला, कहां से चले? सती जी ने कहा अगर तुम तो उनके सगे जमाई, भाई पहले तो अपने दामाद के यहाँ से पहला कार्ड देते हैं और तुम्हारे यहाँ कार्ड ही नहीं आया, आपने कुछ उनके साथ बुरा किया होगा। शंकर जी ने कहा देवी हमने बुरा किया नहीं, उनको लग गया बुरा, क्योंकि हम किसी का बुरा करने जाते नहीं। सती जी ने कहा कि बुरा उनको लगा क्या? शंकर जी ने कहा एक बार की घटना, ब्रह्मा जी के यहाँ सभा लगी थी, तो ये सब देवी देवता तो बैठे हुए थे, 33 करोड़ देवी देवता वहां उपस्थित थे। और सबसे बाद में राजा दक्ष पहुंचे, जबकि ये देवताओं में श्रेष्ठ बनाए गए थे, देवताओं के नायक थे। अच्छा, जो श्रेष्ठ व्यक्ति होता है, एक बड़ी विडंबना है कि जो श्रेष्ठ होगा वो सबसे बाद में ही किसी सभा में पहुंचता है, क्योंकि बाद में पहुंचेंगे तो इज्जत ज्यादा बढ़ेगी। कुछ लोग कथा में भी सोचते हैं कि सब पहुंच जाएं तब हम पहुंचेंगे, इज्जत बढ़ जाएगी। लेकिन बंधु, भगवान के दरबार में जो सबसे पहले पहुंचता है उसकी इज्जत ज्यादा होती है, और वहां जब ये सबसे बाद में पहुंचे तो ये देवताओं के नायक थे, सब देवी देवता उठकर खड़े हो गए। शंकर जी थोड़ा समाधि में थे, शंकर जी बैठे रह गए। जब शंकर जी बैठे रहे तो ये राजा दक्ष देखे महाराज सब खड़े हुए, अभी बाबा नंग धड़ंग बैठा रह गया, किसी को एक गिलास पानी पिला दो और पूरा जीवन एहसान नहीं भूलता, और इस भिखमंगे को हमने अपनी बिटिया ब्याह दी और ये हमारे सामने खड़ा भी नहीं हो सका। राजा दक्ष ने कहा इसने जैसा हमारा अपमान किया है हम भी यज्ञ कराएंगे और इसको नहीं बुलाएंगे, इसका भी अपमान होगा। बंधु, राजा दक्ष जब यज्ञ किए तो सभी देवी देवताओं को बुलाए, लेकिन शंकर जी का निमंत्रण नहीं दिए। अब जब शंकर जी का निमंत्रण नहीं मिला, हरिओम, और बंधुओं किसी भी यज्ञ में
अगर शिव आवाहन ना किया जाए तो वह यज्ञ अपूर्ण हो जाया करती है। पहले के जमाने में जब कभी यज्ञ होती थी तो जब यज्ञ की पूर्णाहुति की अंतिम आहुति जब पड़ती थी तो ऊपर से शंखनाद की ध्वनि सुनाई पड़ती थी, तो लोग मानते थे कि यज्ञ पूरी हो गई। और कितनी भी बड़ी यज्ञ हो जाए, अगर ऊपर से शंखनाद की ध्वनि ना सुनाई पड़े तो बंधु यज्ञ अपूर्ण ही मानी जाती थी। एक बार की घटना, धर्मराज युधिष्ठिर यज्ञ करा रहे थे। जब यज्ञ कराए, यज्ञ की अंतिम आहुति पड़ गई, लेकिन ऊपर से शंखनाद नहीं हुआ। युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण का, प्रभु हमारी यज्ञ की अंतिम आहुति भी पड़ गई, लेकिन अभी तक शंखनाद की ध्वनि नहीं हुई। भगवान श्री कृष्ण ध्यान लगाए तो बोले, भैया तुम्हारे इस राज्य में एक साधु भूखा बैठा है, और अगर कोई भी ब्राह्मण भूखा रह जाता है तो यज्ञ असफल मानी जाती है, पूरी हो ही नहीं सकती। पहले जाओ उस साधु को बुलाकर लाओ, फिर तुम्हारी और भोजन कराओ, फिर तुम्हारी यज्ञ सफल होगा। अर्जुन ने कहा, भैया तुम रुको, मैं जाकर बुला लाता हूं महात्मा जी को। गए, गंगा जी के तट पर महात्मा जी बैठे हुए थे। अर्जुन ने कहा, महाराज चलिए हमारे यहाँ भोजन कर लीजिए। महात्मा जी ने कहा, भैया हम ऐसे वैसे सबके यहाँ भोजन तो करते नहीं। बोले, फिर कैसे करते हो? आखिर इतनी बड़ी यज्ञ है, इतना पवित्र भोजन मिल रहा है, फिर तुमको और कितना पवित्र चाहिए? महात्मा जी ने कहा, अगर कोई हमको 100 यज्ञ का फल अर्पण कर दे तो मैं उसके यहाँ एक टाइम भोजन करता हूँ। अर्जुन ने कहा, महाराज हमारी तो अभी पहली यज्ञ चल रही है और वो भी असफल रही, हम तुमको 100 यज्ञ का फल कहाँ से अर्पण करेंगे? महात्मा जी ने कहा, फिर हम आपके यहाँ भोजन नहीं कर सकते। अर्जुन वहां से लौट आए, भगवान से बोले, प्रभु वो तो 100 यज्ञ का फल मांग रहा है और हमारे पास है ही नहीं 100 यज्ञ का फल, हम कहां से देंगे? द्रौपदी ने कहा, तुम रुको, मैं जाती हूं। दुर्योधन ने कहा, रथ पर सवार होकर जाओ। द्रौपदी ने कहा, नहीं हम पैदल जाएंगे। और यहां से जब द्रौपदी गई, संत भगवान के पास पहुंची, बोली, प्रभु हमारे पतिदेव यज्ञ करा रहे हैं, आप चलिए उसमें भोजन कर लीजिए जिससे सफल हो जाए। महात्मा जी ने कहा, देवी तुम्हारे पतिदेव आए थे, उनसे भी हमने यही कहा था कि अगर कोई 100 यज्ञ का फल अर्पण कर दे तो मैं उसके यहाँ एक टाइम भोजन कर लूंगा। द्रौपदी ने कहा, महाराज हम आपको 100 यज्ञ का फल दे रही है। और हाथ में जल और कुछ अक्षत लेकर और संकल्प लेकर महात्मा जी को जो है 100 यज्ञ का फल अर्पण करने लगी। महात्मा जी ने कहा, देवी आपके पतिदेव भी एक यज्ञ करा रहे हैं, पहली यज्ञ, आप 100 यज्ञ का फल कहां से दोगी? द्रौपदी ने कहा, गुरुदेव आप संतों के मुख से हमने सुना है कि संत मिलने को जाइए, तजी माया अभिमान, ज्यों ज्यों पग आगे बढ़े, कोटिन यज्ञ समान। हमने सुना है कि अगर संत से मिलने के लिए जाना हो और वहां से अभिमान और माया को त्याग कर चले जाओ तो जितने पैर बढ़ते हैं उतने करोड़ों यज्ञ का फल मिलता है, कोटिन यज्ञ समान। और हम लगभग आपके पास 500 कदम चलकर आए हैं, तो हमको तो कई यज्ञ का फल मिल चुका, उसी में से हम आपको 100 यज्ञ का फल दे रहे हैं। बंधु संत भगवान वहां से बड़े प्रसन्न हुए और आए, भोजन किए, ऊपर से शंखनाद की ध्वनि हुई और यज्ञ सफल हो गई। बोलिए यज्ञ नारायण भगवान की जय। और यहाँ जब राजा दक्ष यज्ञ किए तो बंधु यज्ञ असफल हो गई। कहते हैं कि कभी भगवान का काम हो या कोई सत्कर्म हो, वह कभी अपूर्ण नहीं होता, लेकिन बंधुओं अगर कोई भी शुभ कार्य करना है,
अगर हम आप भगवान को समर्पित होकर करेंगे तो कभी अपूर्ण नहीं रहेगा। लेकिन अगर हम आप अभिमान में आकर किसी की बदला लेने की भावना से करेंगे तो वह यज्ञ कभी सफल नहीं हो सकती। और यहाँ जो यज्ञ कर रहे थे राजा दक्ष, वो बदला लेने के भाव से, उस भिखमंगे ने हमारा अपमान किया ब्रह्मलोक में, तो मैं भी उसका अपमान करूंगा यहाँ। और जब यज्ञ पूर्ण रही, माता सती गई वहां, यज्ञ ने योगाग्नि प्रकट करके अपने शरीर को भस्मीभूत की थी। जो ही शरीर जला माता सती का, गोस्वामी बाबा कहते हैं सती मरत हरि सने बर मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। सती जी ने भगवान से कहा प्रभु इसके बाद हमको चाहे पत्थर की बेटी बना देना, लेकिन ऐसे बुद्धिमान बाप की बेटी मत बनाना कि जो भगवान का ही अपमान करते। और जब कहीं की पत्थर की बेटी बना देना, बंधुते ही कारण हिमगिरि गृह जाई, ते कारण सब गृह जाई, ते कारण हिमगिरि गृह जाई, ते कारण हिमगिरि जाई, जननी पार्वती तनु पाई, जननी पार्वती तनु पाई, नारद समाचार सब पाई, नारद समाचार सब पाए, कौतुक कहीं गिर गिर सिधाई, कौतुक कहीं गिर गिर सिधाई, शैल राज बड़ आदर कीना, शैल राज बड़ आदर कीना, पद पखारी बड़ आसनो दीना, पद पखारी बड़ आसन दीना, नारी सहित मुनि पद सिरुनावा, नारी सहित मुनि पद सिरुनावा, चरण सलिल सब भवन सिंचावा, चरण सलिल सब भवन सिंचावा, निज सौभाग्य बहुत गिरिवरना, निज सौभाग्य बहुत गिरिवरना, सुता बोली मेली मुनि चरना, 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 दुत्ति ही कारण हिम गिर गृह जाई। माता सती ने कहा था प्रभु हमको पत्थर की बेटी, जड़ की बेटी बना देना, लेकिन ऐसे बाप की बिटिया मत बनाना। इसी कारण माता सती का जन्म हुआ तो राजा हिमांचल, हिमांचल पर्वत के यहाँ, और ये जब दूसरे जन्म में पर्वत राजा हिमांचल की बेटी बनी। किस रूप में? जननी पार्वती तनु पाई, बोलिए जगत जननी माँ भवानी की जय हो। और यहाँ जो ही नारद जी को समाचार मिला, नारद समाचार सब पाए, नारद जी तो बड़े प्रसन्न हुए कि आहा वही हमारी मैया आ गई ना। नारद जी दौड़े दौड़े पहुंच गए, को तो कही गिरी सिधाई। जो ही नारद जी पहुंचे, राजा हिमांचल बड़ा सम्मान किए, शैल राज बड़े आदर कीना, पद पखारी बड़े आसनो दीना, चरण धुले लेकर गए, सुंदर आसन पर बिठाए। नारी सहित मुनि पद सिरुनावा, अपनी पत्नी मैना मैया के साथ आए
और चरण छुए, अपना जो चरणोदक था लेकर गए, पूरे घर में छिड़के। बंधुओं, पहले के जमाने में जब साधु कोई आता था तो बड़ा सम्मान होता था, अब थोड़ा कम हो गया। जैसे जैसे समय बढ़ता जा रहा है, समय का परिवर्तन चलता है। पहले कोई भी साधु पहुंचता था तो माताएं जाती थी, चरण स्पर्श करती थी, बच्चों को भी कहती थी, बेटा बाबा जी आए, कम से कम चरण तो स्पर्श कर लो, बाबा जी का आशीर्वाद तो ले लो। बूढ़ी माताओं को पता होगा कितना सब सम्मान होता था साधुओं का। लेकिन बंधुओं, आज के समय में आज अगर बाबा जी को देख भी लेंगी तो ये नहीं कहेंगी बच्चा बेटा जाओ बाबा के चरण स्पर्श करो, बेटे से कहेंगे अरे चुप हो जानी, बाबा पकड़ ले जाएगा। बताओ बंधुओं, अगर बच्चों को ऐसी शिक्षा ही दोगे तो बच्चा बड़ा होकर बाबाओं के चरण स्पर्श करेगा, महात्माओं के। वो तो जब देखेगा बड़ा होकर तो मैं अच्छा बचपन में यही बाबा पकड़ता था। बंधुओं, बच्चों का जो संस्कार होता है पूरा माता पिता के ऊपर निर्भर होता है। इधर बीच में बहने बात ना करें तो कथा ज्यादा समझ में आएगी। बोले श्री राघव सरकार की जय। नहीं, आप लोग जब बात करते हो तो जितनी ध्यान से हमारी कथा सुनते हो उतने ध्यान से हम आपकी बात सुनने लगते हैं। हाँ, हमको लगता है हो सकता है कथा से भी जरूरी कोई बात आ गई हो, तो इसीलिए बंधुओं अगर इससे ज्यादा जरूरी बात हो 2 घंटे बाद फिर कर लीजिएगा। बोलिए श्री राघव सरकार की जय। 2 घंटे बाद हम मौन हो जाएंगे, आप लोग जितना बोलोगे सब सुन लेंगे। यहाँ महात्मा जी का, नारद जी का खूब आदर सत्कार हुआ। निज सौभाग्य बहुत गिरी वरना, राजा हिमांचल बड़ा ही सौभाग्य मानने लगे महाराज। बंधुओं, अगर आपके दरवाजे पर आपके घर में कोई साधु पहुंच जाए तो उस समय समझ जाना चाहिए कि हमसे बड़ा सौभाग्यशाली कोई नहीं है। अगर जीवन में जीव के बहुत बड़े सौभाग्य होते हैं तो बंधुओं संत का दर्शन होता है। बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। अगर किसी साधु का दर्शन हो जाए आपके घर में, आपके दरवाजे पर, तो समझ जाना चाहिए हमारे ऊपर भगवान की कृपा आ गई। वही है भगवान की कृपा, अन्यथा कृपा कहीं से बनकर नहीं आती। साधु के रूप में ही कृपा आती है जीव के ऊपर। देखिए, एक चौपाई है, बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। लेकिन एक चौपाई और है कि पुण्य पुंज बिन मिलहि न संता। जब तक हमारे अनेकों जन्म के पुण्य, केवल एक जन्म के पुण्य से नहीं, पुण्य पुंज मतलब पूरा पुण्यों का समूह, अनेकों जन्म के जब पुण्य इकट्ठा होते हैं, पुण्य पुंज बिन मिलहि न संता। तो बंधुओं, अगर करोड़ों जन्मों के पुण्य इकट्ठा हो जाते हैं तो हमको संत का दर्शन मिलता है। अच्छा, अगर संत का दर्शन मिल जाए तो कैसे हम आप जान पाएंगे कि ये पुण्य से मिला है कि भगवान की कृपा से मिला है? दोनों बातें लिखी है, बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता और पुण्य पुंज बिन मिलहि न संता। बंधुओं, अगर जीवन में हम आप कहीं जाएं तीर्थों पर और किसी संत की कुटिया में जाएं और संत का दर्शन हो जाए तो समझ जाना चाहिए कि हम आपके पुण्य का प्रभाव है जो संत के दर्शन हुए। लेकिन अगर हम कहीं ना जाएं, हमारे दरवाजे पर संत आकर दर्शन दे दे तो समझ जाना चाहिए भगवान की कृपा से मिल गए संत। बोलिए संत भगवान की। जो ही नारद जी पहुंचे, राजा हिमांचल बड़ा आदर किए। राजा हिमांचल कहने लगे, महाराज आप तो त्रिकालदर्शी हो, त्रिकालज्ञ सर्वज्ञ तुम और गति तुम्हारी सर्वत्र।
तुम त्रिकालज्ञ हो, भूत वर्तमान भविष्य सब जानते हो, तीनों लोकों में आना जाना लगा रहता है, कम से कम हमारी बिटिया का हाथ देखकर इसके कुछ गुण दोष तो बता दो। नारद जी जब हाथ देखे, माता पार्वती जी का कहने लगे, महाराज तुम्हारी बिटिया के गुण दोष हम क्या बताएं, ये जो तुम्हारी बिटिया है तो सब लक्षण संपन्न कुमारी, सब लक्षण संपन्न कुमारी, सब लक्षण संपन्न कुमारी, सब लक्षण संपन्न कुमारी, होई है ही संतत पियहि प्यारी, होई है संतत पियहि प्यारी, सदा चल यही कर यही बाता, सदाय चल यही कर यही बाता, यही तीज सुपई है पितु माता, यही तेज सुपई है पितु माता, यही करे नाम सुमिरि संसारा, 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 प्रिय चढ़े नहीं पतिव्रत सिधारा, प्रिय चढ़े नहीं पतिव्रत सिधारा, सब लक्षण संपन्न कुमारी, सब लक्षण संपन्न कुमारा, सब लक्षण संपन्न कुमारी। नारद जी ने कहा आपकी बिटिया तो सारे लक्षणों की खान है, और वही है संतत पियहि प्यारी, आपकी बिटिया हमेशा अपने पति को प्रिय रहेगी, इसका जो पति रहेगा वो भी सदा अचल हमेशा अमर रहेगा, उसकी मृत्यु कभी होने वाली नहीं है। और ये ही करे नाम सुमिरि संसारा, जो तुम्हारी बिटिया का नाम का स्मरण करेगी स्त्री, वही अपने पति धर्म का पालन कर पाएगी। राजा हिमांचल बड़े प्रसन्न हुए, महाराज तो क्या हमारी बिटिया के अनुकूल पति भी मिल जाएगा? नारद जी ने कहा, महाराज तुम्हारी बिटिया तो सब लक्षणों से संपन्न है, लेकिन जो इसका पति मिलेगा वो सारे दोषों से संपन्न रहेगा। राजा हिमांचल के सारे दोषों से, महाराज दोष कौन कौन सा? यहाँ नारद जी ने राजा हिमांचल को 11 दोष बताए कि महाराज अगुणेय मान मातु पितु हीना, उदासीन सब संशय छीना। अगुण रहेगा, उसके अंदर कोई गुण नहीं, अमान, ना तो कोई मान सम्मान की इच्छा, ना तो उसके माता होंगे ना तो उसके पिता होंगे। बंधुओं, पहले के जमाने में अगर कोई अपनी बिटिया का विवाह भी करता था, अगर माता पिता ना हो तो दुर्भाग्यशाली मानते थे बच्चों को कि बेटा दुर्भाग्यशाली है, हम वहां विवाह नहीं करेंगे। लेकिन आजकल अगर माता पिता ना हो तो लोग कहेंगे, अरे महाराज हमारी बिटिया बड़ी सौभाग्यशाली है, ना तो उसके सासू की झंझट ना ससुर की झंझट। आजकल तो लोग प्रसन्न हो जाते हैं। एक माता जी आई गुरु जी के पास, हमारे गुरु जी बैठे हुए थे, गुरु जी के पास आई, कहने लगे महाराज हम बड़ी सुखी हैं, हमारी 3 बेटियां थी, तीनों सब बड़ी सुखी हैं अपने अपने घर में। गुरु जी ने कहा भगवान की कृपा है। बोलिए, अरे महाराज भगवान की कृपा तो है ही, लेकिन एक बात और है। गुरु जी ने कहा क्या बात है? बोलिए, हमारी तीनों बेटियां इसलिए सुखी हैं क्योंकि हमने देख कर शादी किया है कि जहाँ सास ससुर की झंझट ना हो वही बिटिया सुखी रहेगी। गुरु जी ने कहा वाह रे भैया। माता ने कहा लेकिन महाराज एक दुख है। गुरु जी ने कहा क्या दुख है? बोले एक बेटा है, उसकी शादी नहीं हो रही है। गुरु जी ने कहा जिस दिन तुम निपट जाओगी उसकी भी शादी हो जाएगी। बोलिए इस राघो सरकार की। तो बंधुओं, आजकल लोग सौभाग्य मानते हैं
लेकिन ये दुर्भाग्य होता कि कोई बच्चे को समझाने वाला नहीं मिलेगा, कोई आंसू पोंछने वाला नहीं है बेटे का। नारद जी ने कहा महाराज ये अवगुण है, अगुण अमान मातु पितु हीना। बोले महाराज और क्या दोष होंगे? बोले जोगी जटिल या काम मने नगने मंगल भीषे। वैसे स्वामी ही कहाँ मिली परी हस्ते शीरेक। ऐसी इसकी रेखा बता रही याद की कि ऐसा ही पति इसको लिखा है। जो ही राजा हिमांचल सुने महाराज से कहने लगे नारद जी से, महाराज कोई उपाय हो तो बताओ। नारद जी ने कहा महाराज जो विधाता ने लिख दिया आखिर उसको टाल कौन सकता है। देव तनुज नर नाग मुनि को न मेटने हाथ, उसको कोई मिटा नहीं सकता, भगवान के लेख है। बोले महाराज कोई उपाय तो होगा। नारद जी ने कहा एक उपाय है, अगर आपकी बिटिया का विवाह शंकर जी से हो जाए तो जितने इसके पति के दोष लिखे हैं सारे दोष शंकर जी के अंदर विद्यमान हैं। लेकिन शंकर जी के अंदर जो दोष विद्यमान हैं उनके दोष नहीं है, उनके दोष को गुण कहा जाता है। क्योंकि सामर्थ्य को उन्हें ही दोष गोसाई, उस सामर्थ्यवान है इसलिए उनको दोष नहीं कहा जाता। दोषो गुण सम कहा सब कोई, उनके दोष को गुण कहा जाएगा। और जो ही नारद जी बताए, राजा हिमांचल ने कहा महाराज कैसे विवाह होगा। नारद जी ने कहा जो तपो करई कुमारी तुम्हारी, जो तप करई कुमार तुम्हारी, भावियों मेटी सकहि त्रिपुरारी, भावियों मेटी सकहि त्रिपुरारी, जद विवर अनेक जग माही, जगत विवर अनेक जग माही, यही कहाँ शिव तजी दूसरे नाही, यही कह शिव तजी दूसरे नाही, कही यश ब्रह्म भवन मुनि गयाऊं, कही यश ब्रह्म भवन मुनि गयाऊं, आगिल चरित सुनहु जैसे भयाऊं, आगिल चरित सुनहु जैसे भयाऊं। नारद जी ने कहा महाराज जो तप करे कुमार तुम्हारी, अगर आपकी बेटियां तपस्या करने चली जाए तो भावियों मेट सके त्रिपुरारी। भगवान शंकर भगवान की भाभी को भी मेट सकते हैं जो लिखा है। वैसे तो संसार में अनेकों वर हैं, यद्यपि वर अनेक जग माही, लेकिन यही कहाँ शिव तजी दूसरे नाही। इसको शंकर जी के अलावा कोई दूसरा वर है ही नहीं। और इतना कहकर नारद जी चले गए ब्रह्मलोक। इधर माता मैना राजा हिमांचल को जब अकेले में पाई, राजा हिमांचल का चरण पकड़ कर लोग लगी रोने, कहने लगी महाराज हम कुछ समझे नहीं नारद जी की बात को, लेकिन अगर हमारी बिटिया के अनुकूल घर परिवार ना मिले तो हमारी बिटिया कुंवारी रह जाए, लेकिन विवाह मत करना। राजा हिमांचल ने कहा देवी अगर तुम्हारी बिटिया से तुमको प्रेम है तो तुम उससे यही शिक्षा दो कि जाए बिटिया तपस्या कर ले। और नारद जी की वचन गलत जा ही नहीं सकती। वर पावक प्रगटे शशि माही, अगर चंद्रमा में अग्नि प्रकट हो सकती है लेकिन नारद जी की वचन सत्य नहीं हो सकता। इसीलिए आप भेज दो बिटिया को तपस्या के लिए। और पार्वती जी बड़ी ही कम उम्र में तपस्या के लिए चली गई। बंधुओं अगर देखा जाए भजन की और तपस्या की कोई उम्र होती है, भजन और तप का कोई उम्र नहीं होता। लोग कहते हैं महाराज अभी से कहाँ भगवान का नाम ले। बंधुओं अगर कोई बचपन से भगवान का भजन करता है
तो उसको भजन करने का 100 गुना अधिक फल मिलता है। बचपन में भजन करो तो 100 गुना फल मिलता है, लेकिन अगर जवानी में भजन करो तो 10 गुना फल मिलता है। और बुढ़ापे में अगर भजन करो तो जितना करोगे उतने मिलेगा, उससे ज्यादा मिलने वाला नहीं है। आप लोग उदाहरण देख लो, राजा मनु जब चौथा बनाया, हृदय बहुत दुख लाग, जन्म गयो हरि भगत गत। चौथे पद में दुख हुआ कि भगवान का भजन नहीं किए, और जब चौथे पद में दुख हुआ तो चले गए तपस्या के लिए, तो 23,000 वर्ष तपस्या के तब भगवान मिले। और इन्हीं के नाती, इन्हीं के बेटे राजा उत्तानपाद और उनके बेटे महाराज ध्रुव 5 महीने तपस्या की और भगवान मिल गए। क्यों? क्योंकि वो 60,000 वर्ष के थे तब गए तपस्या के लिए, और महाराज ध्रुव केवल 5 वर्ष की अवस्था में गए, इसीलिए केवल 5 महीने तपस्या करना पड़ा। इसीलिए बंधुओं, भजन करना है तो अगर बचपन बीत जाए तो कम से कम जवानी में कर लेना चाहिए। भजन का अगर देखा जाए सही उम्र तो जवानी ही होती है, बुढ़ापा भजन का नहीं होता। लेकिन आजकल अगर कोई बुढ़ापे में पहुंचे, हाथ कांप रहे हो, लाठी लेकर बिना लाठी के चल ना पाता हो, मंदिर में पहुंच जाए, महाराज मुझे अपनी शरण में ले लो राम। भगवान भी कहेंगे अरे यहाँ कबाड़ खाना थोड़ो है, जब किसी लायक नहीं तो तू आया शरण में। अरे कम से कम किसी लायक हो तब भगवान की शरण में पहुंच जाओ। माता पार्वती जी बड़ी कम उम्र में जब पहुंची, खूब तपस्या किया। गोस्वामी बाबा बड़ा अच्छा वर्णन किए, सम्मत साहस मोल फल खाई, सम्मत साहस मोल फल खाई, साग खाई सत वर्ष गवाई, साग खाई सत वर्ष गवाई, कछु दिन भोजन बारी बतासा, कछु दिन भोजन बारी बतासा, किए कठिन कछु दिन उपवासा, किए कठिन कछु दिन उपवासा, बेल पाती मही परई सुखाई, बेल पाती मही परई सुखाई, 3 सहस सम्मत सोई खाई, 3 सहस सम्मत सोई खाई, 3 सहस सम्मत सोई खाई, 3 सहस सम्मत सोई खाई। इतने सम्मत सहस मोल फल खाए। 1000 वर्ष तक मैया केवल कंदमूल फल खाई, और साग खाई सत वर्ष गवाए। 100 वर्ष तक साग पत्ते वाली सब्जियां खाई। कुछ दिन भोजन बारी बतासा, कुछ दिन जल और भोजन भी त्याग कर केवल वायु का आहार की। कुछ दिन वायु भी पीना छोड़ दी। फिर भी जब भगवान ने प्रसन्न हुए, सोचने लगे भगवान को सबसे प्रिय बेल पत्र है, तो जो बेल की पत्ती सूख कर जमीन पर गिरती थी, बेल पाती में ही परई सुखाई, 3 सहस सम्मत सुई खाई। 3000 वर्ष तक केवल सूखी बेल पत्र खाती थी मैया। और जो ही भगवान नहीं आए, फिर मैया उसको भी त्याग दी। पुण्य परिहर्यो सुखान्यो परिणाम। और जब बेल की पत्ती भी खाना छोड़ दी, तभी से माता का नाम उमहि नाम तब भयो परिणाम। बोलिए पार्वती मैया की। और ऊपर से ब्रह्मवाणी हुई, भयो मनोरथ सुफल तव सुनो गिरिराज कुमारी। परिहरु दुसाह कलेश सब अब मिली हैं त्रिपुरारी। जो ही ब्रह्मवाणी हुई, मैया बड़ी प्रसन्न हुई। और वहां से कुछ दिन बीता। अच्छा, इधर भगवान शंकर की क्या दशा है।
जब से सती जी ने शरीर का त्याग किया था, तब से शंकर जी गए बाबा जी बन गए। इधर उधर कहीं भगवान का नाम लेते, कहीं ऋषि मुनियों की सभा में जाकर ऋषि मुनियों को उपदेश करते। कतहु मुनि ने उपदेश ही ज्ञाना, कतहु राम गुण करहि बखाना। लेकिन बंधु गोस्वामी बाबा कहते हैं, प्रसाद गीतू सिंह बोल के गए थे ना। हाँ गीतू सिंह किसकी बहन है? सत्येंदु सिंह। सत्येंदु सिंह प्रसाद है। आपके बीच में सत्येंदु सिंह जी की बहन गीतू सिंह जी की तरफ से भगवान के चरणों में आज का प्रसाद आया है। ऐसे ही ये जो कथा चल रही है, ये चल रहा है बंधुओं, ये आप सबके सहयोग से ही चल रहा है। ऐसे ही सब लोग थोड़ा थोड़ा सहयोग करेंगे, जो जिस योग के हैं, जिनका जैसा सामर्थ्य है, तो भगवान अपना काम अवश्य पूरा करेंगे। पुलिस राघव सरकार की जय। एक बार ताली तो सब लोग बजा दो। और यहाँ शंकर जी जब देखे, शंकर जी बड़े ही दुखी। गोस्वामी बाबा कहते हैं उनके अंदर कोई कामना नहीं है, शंकर जी अकाम है। तदपि जदपि अकाम तदपि भगवाना। शंकर जी अकाम है और भगवान भी हैं, लेकिन बंधु भगत बिरह दुख दुखित सुजाना। भक्तों के दुख की वजह से भगवान भी दुखी हो जाते हैं। उधर पार्वती जी मैया दुखी हैं, इसलिए इधर शंकर जी भी दुखी। शंकर जी का जब दुख देखे राम जी, तो राम जी सोचने लगे कि हमारी वजह से आज इनको दुख झेलना पड़ रहा है। राम जी पहुंच गए। प्रगटे राम कृतज्ञ कृपाला, प्रगटे राम कृतज्ञ कृपाला। रूपशील निधि तेज विशाला, रूपशील निधि तेज विशाला। बहु प्रकार शंकर ही सराहा, बहु प्रकार शंकर ही सराहा। तुम बिनु अस व्रत को निर्वाह, तुम बिनु अस व्रत को निर्वाह। अति पुनीत गिरिजा कई करनी, अति पुनीत गिरिजा कई करनी। बिस्तर सहित कृपा निधि वरनी, बिस्तर सहित कृपा निधि वरनी। प्रगटे राम कृतज्ञ कृपाला, भगवान राम जी प्रकट हो गए। महाराज जय हो जय हो। शंकर जी ने कहा महाराज आपको कुछ से आना हुआ। राम जी खूब सराहना की, महाराज आपने जैसा व्रत किया है, ऐसा तुम अभिनय ऐसे व्रत को निर्वाह, आपके जैसा व्रत कोई कर ही नहीं सकता। शंकर जी को राम जी पूरी इस पार्वती जी की कथा सुनाए। अति पुनीत गिरिजा के करनी, पूरी पवित्र कथा सुनाए। राम जी कहने लगे महाराज आप हमको एक वचन दे दो। शंकर जी ने कहा महाराज आप जो मांगो सो हाजिर है, आपको चाहिए क्या, हमसे कौन सा वचन चाहिए। राम जी ने कहा बस इतना करो कि जाहि विवाह शैल सही, तुम जाकर राजा हिमांचल के यहाँ अपना विवाह कर लो। यह मोहि मांगे दियो, हम अपने लिए नहीं आप हमारे लिए विवाह कर लो, जिससे हमको शांति मिल जाए। शंकर जी ने कहा महाराज चिंता मत करो, वैसे उचित तो नहीं है। कहा शिव जदप उचित अस नाही, क्योंकि विवाह हम तो अकाम है, एक बार विवाह किया आज भी झेल रहे हैं, दोबारा विवाह करना उचित तो नहीं है। लेकिन अगर आप कह रहे हो नाथ वचन पुण्य मीटी न जाए, आपका वचन मैं मिटा नहीं सकता, इसलिए मैं जरूर विवाह करूंगा। क्योंकि बंधु इस संसार में मात पिता गुरु प्रभु के वाणी, बिन ही विचार करें शुभ जानी। माता पिता गुरु भगवान की वाणी को बिना विचारे शुभ मान लेना चाहिए। जो माताएं बाद में आती हैं कृपया पीछे बैठ जाया करें। ठीक है
आगे वाले लोगों को भी दिक्कत पड़ने लगती है ना, कथा में डिस्टर्ब हो जाते हैं, सब इधर उधर होना पड़ता है सबको। तो इसीलिए अगर पीछे आओ, पीछे ही बैठ जाओ और ज्यादा अच्छा रहेगा। नहीं इधर भी कथा में हम भी डिस्टर्ब हो जाते हैं कि मैया लगता है कुछ लेकर आ रही है, कहा हम भी लालची आदमी। तो इसीलिए सब लोग थोड़ा पीछे ही रह जाया करो तो ज्यादा अच्छा रहेगा। हाँ अगर कुछ लेकर आए हो तो बाद में ले आया करो, हमें नहीं कहते पीछे से लौट जाओ, लेकिन बाद में। एक बार ऐसे एक जगह कथा चल रही थी तो वहां बड़ी भीड़ आई, पूरा पंडाल पहले ही भर जाए, और एक जो माता जी थी वो कथा के बिल्कुल बीच में पहुंचती थी। अच्छा कथा के बीच में जब पहुंचे तो पीछे नहीं बैठती थी, वो सीधा वहां से चली आई और एकदम जाकर आगे बीच में सबके बीच में जाकर बैठ जाए। अब बड़ी मोटी तगड़ी, हम सोचे ये माता जी बैठेंगी कहाँ। एक बार माता जी को देखे आते हुए और एक बार हम जगह देखे कि जगह भी नहीं है। अब ऐसे जब 2-4 दिन बीत गए तो हम एक दिन मैया से पूछे, माता ये बताओ आप बीच में जगह भी नहीं रहती, तुम बैठ कैसे जाती हो। मैया ने कहा बाबा उसकी चिंता हमको नहीं रहती जगह की। हमने कहा क्यों। बोली हम आते हैं बैठ जाते हैं, जिसको हटना है हटो, नहीं फिर। तो बंधुओं कम से कम ऐसे जबरदस्ती जगह मत बनाया करो। बोलिए श्री राघव सरकार की। आइए दो बार भगवान का नाम लेंगे। सीताराम 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 राधे श्याम 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 सीताराम 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 सीताराम। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की। इधर शंकर जी ने भी स्वीकृति दे दी भगवान को कि महाराज हम पार्वती जी के साथ अवश्य विवाह करेंगे। शंकर जी सप्तऋषियों को भेजे कि कम से कम जाओ पार्वती जी की परीक्षा तो ले आओ कि वो जो तपस्या कर रही हैं वो हमारे लिए ही कर रही है कि हमसे सुंदर भी मिल जाएगा उसके साथ विवाह हो जाएगा। कम से कम एक बार परीक्षा तो ले आओ। यहाँ से सप्तऋषि गए हैं परीक्षा लेने। माता पार्वती जी बड़ी कठिन तपस्या कर रही थी। सप्तऋषियों ने कहा रे देवी इस निर्जन वन में आप क्यों इतनी कठिन तपस्या कर रही हो, आखिर क्या चाहिए आपको। पार्वती जी ने कहा महाराज अगर हम बताएंगे तो आप लोग हंसोगे। सप्तऋषि अगर हमने कहा नहीं देवी अगर बताओ तो। पार्वती जी ने कहा महाराज हम शंकर जी को पति रूप में पाना चाहते हैं। सप्तऋषियों ने कहा अरे देवी उनके लिए तुम तपस्या कर रही हो। एक पत्नी इसके पहले थी सती के रूप में, उसको तुम मरवा ही डाले और तुम उनके लिए तपस्या कर रहे हो। आगे वो तुमको कौन सा सुख दे देंगे, तुम उनके लिए क्यों तपस्या कर रही हो। उनके पास ना घर है ना परिवार है ना कपड़े ना लत्ते, इधर उधर बाबा बनकर घूम रहे हैं, उनके लिए क्यों तपस्या कर रही हो। देवी ने कहा हमारे गुरुजी ने कहा है। बोले कौन गुरुजी तुम्हारे ऐसे मिल गए। पार्वती जी ने कहा हमारे गुरुजी नारद, उन्होंने ही शिक्षा दिया। सप्तऋषियों ने कहा अरे नारद के कहने से आखिर बताओ आज तक उन्होंने किसी का घर बसाया भी है। चित्रकेतु का घर उन्हें घाला, चित्रकेतु का घर चौपट कर दिए। राजा दक्ष के 10,000 पुत्र तपस्या के लिए गए थे, एक का भी घर नहीं बसने दिए और तुम उनके कहने में पड़ गई। नारद सुख जो सुने नर नारी
अवश्य हो ही तजी भवन भिखारी। जो नारद जी की शिक्षा ग्रहण करता है भिखारी हो जाता है घर परिवार छोड़कर, और तू उनकी शिक्षा में आ गई। मन कपटी तन सज्जन चीन्हा, और आप सरिस सब ही चाह कीन्हा। उनका मन कपटी है और तन केवल उनका साधु दिखाई पड़ता है। तुम्हारे जैसे को पहचान कर और बाबा बना देते हैं, इसीलिए उनके कहने से मत जाओ। कहां कवन सुख यस बर पाए, भल भोले उठक के बौराए। उस नारद के कहने से तुम पड़ गई। माता पार्वती जी ने कहा तब किसके कहने से पड़े? सप्तऋषियों ने कहा हम बता रहे हैं, तुम जाओ दूसरे के लिए तपस्या करो उससे सुंदर। वो तो बड़ी ही बदसूरत, बड़ा ही भयंकर शरीर है उनका, लेकिन इतनी सुंदर दूल्हा हम बताएंगे, तुम उसके लिए तपस्या करो। माता पार्वती जी ने कहा कौन है उससे सुंदर? कहने लगी अति सुंदर सुचि सुखद सुशीला, अति सुंदर सुचि सुखद सुशीला। गाँव ही वेद जासु जस लीला, गाँव ही वेद जासु जस लीला। दोषन रहित सकल गुण राशि, दोषन रहित सकल गुण राशि। श्रीपति पुर वैकुंठ निवासी, श्रीपति पुर वैकुंठ निवासी। सत्य कहे हो गिरि भव तनो ही, हाँ सत्य कहो गिरि भव तन ये हाँ। हठ न छूट छूट वरुदी, हाँ हठ न छूट छूट वरुदीना। सप्तऋषि कहने लगे देवी अति सुंदर, तुम्हारे लिए तो इतना सुंदर दूल्हा होना चाहिए। अति सुंदर सुचि सुखद सुशीला। पार्वती जी ने कहा कौन है? सप्तऋषियों ने कहा गाँव ही वेद जासु जसु लीला। वेद पुराण जिनके यश को गाते हैं, दूषण रहित सकल गुण राशि, और श्रीपति पुर वैकुंठ निवासी। लक्ष्मीपति भगवान विष्णु साक्षात तुम्हारे लिए वर के रूप में मिल जाएंगे।